तब धन्ना आगे बोले, यकीन न आए तो खेत में जाकर देख लो, अभी वो वहीं पर ही काम कर रहे होंगे। कुलगुरु ये सुनकर भागते हुए खेत गए। वहां जो देखा उनके होश उड़ गए। गायें अपने आप चर रहे हैं, बखर अपने आप जुत रहे हैं, कुआं में से पानी अपने आप बाहर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कई सारे लोग अदृश्य होकर काम कर रहे हैं। पंडित जी ये सब देखते ही रह गए। तभी धन्ना वहां पहुंचा। गुरुजी धन्ना को देखकर उसके पैरों में गिर गए। धन्ना ने कहा, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? पंडित जी ने कहा, मुझे माफ कर दो। धन्ना को कुछ भी समझ नहीं आया। पंडित जी आगे बोले, एक बार मुझे उनके दर्शन करा दो। धन्ना बोले, पर आप तो रोज ही उनसे मिलते होंगे ना। इस पर पंडित जी ने कुछ नहीं कहा और फिर धन्ना के पैर पर गिरकर विनती करने लगे। धन्ना ने कहा, ठीक है, मैं आज उनसे बोलूंगा कि आपको आज रात में आकर मिल लें। पंडित जी रात को अपने घर में बैठे थे और सोच रहे थे कि क्या सच में कोई आएगा। तभी अचानक उनकी आंखों के सामने रोशनी उत्पन्न हुई और उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु अपने अपने सहस्त्र हाथों के साथ उनके सामने खड़े थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। पंडित जी ने कांपते हुए हाथों से उनके सामने हाथ जोड़कर आंखों को बंद किया। जब आंख खोली तब सब कुछ सामान्य हो चुका था। अगले दिन जब धन्ना से मिले, उसके पैरों में गिर गए। धन्ना ने कहा, अरे पंडित जी, ऐसा मत करो, मुझे पाप लगेगा। पर पंडित जी ने उनके पांव नहीं छोड़े। आगे चलकर धन्ना जाट ने संत महात्माओं की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। वे न किसी आडंबर में पड़े, न किसी दिखावे में। उनका विश्वास सरल था लेकिन अटूट था। कहा जाता है कि उनकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से रेगिस्तान की रेत भी गेहूं के बीज बन जाती थी। ये केवल चमत्कार की कथा नहीं, बल्कि ये संदेश है कि निर्मल हृदय और सच्ची आस्था से असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें।